हाय बच्चों, कैसे हो? तो मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लास है। तो सभी को सुप्रभात। तो चलिए, आज आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है ना? और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, है ना, उसके लिए सबसे VVI ये साबित होगा। ठीक है ना? और मेरा जो वीडियो लाने का पर्पस होता है ताकि बच्चे इसे, है ना, देखकर कुछ सीखें और ऑब्जेक्टिव कवर कर सके। ठीक है ना? और सभी हम वीडियो डालते हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम के लिए। ठीक है ना? तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हम अभी बता दिए कि दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता। तो आइए हम लोग आते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है? तो देखिए, दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है ना? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये दर्पण क्या है बाबू। दर्पण किसे कहते हैं? मिरर। दर्पण किसे कहते हैं, है ना? तो ये हमको जानना है। तो बोलेंगे कि वह चिकना सतह, क्या बोलेंगे? वह चिकना सतह जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें की अधिकांश भाग, है ना, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। ठीक है? तो दर्पण हम लोग जान गए। अब दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। 3 मिरर होते हैं। 3, है ना? तीनों मिरर का नाम लिखा हुआ। अब हम एक एक करके तीनों दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी विशेषता भी जानेंगे। ठीक है ना? और भी उसमें बहुत सारी विशेषता होती है जो भी जानेंगे। तो सबसे पहला ये समतल दर्पण में। ठीक है ना? किसमें? समतल दर्पण में। तो आप समतल दर्पण में क्या देखते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है बाबू? आभासी। अब आभासी को ही हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। ठीक है ना? आभासी को ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी या काल्पनिक। ठीक है ना? आभासी या काल्पनिक। आगे आइए। अगला जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है ना? प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है? आप देखते हैं कि आप एक मिरर ले लीजिए, समतल दर्पण मतलब ऐनक ले लीजिए। अगर उसमें हम अपना मतलब फेस को देखेंगे तो क्या मेरा फेस नीचे दिखाई देगा? नहीं, सीधा दिखा देता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। ठीक है ना? लेकिन पार्श्व रूप से क्या होता है? वो उल्टा होता है। ठीक है? आइए आगे कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। ठीक है ना? ये क्या है? वस्तु की जो दूरी होगा वही प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। मतलब समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होगा उस, है ना, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी उसका बनेगा। तो इसलिए, है ना, वस्तु की दूरी जो होती है प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। ठीक है ना? आगे है इसमें कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। तो ये दोनों पॉइंट सेम टू सेम है। ठीक है ना? कि मतलब प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होगा। मान लो तो कि ये आपका दर्पण है ना? अब वस्तु यहाँ, जैसे जैसे हम इस दर्पण से आगे इधर आएंगे, है ना, दर्पण से क्या कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु जो है दर्पण से, है ना, आगे हो। दर्पण से आगे ये दर्पण है, इससे जितना भी हम इधर रहेंगे तो उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या बनेगा? आपका पीछे बनेगा। ठीक है ना? फिर अगला है कि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। तो दर्पण द्वारा जो बना समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तन होता है। ये पार्श्व परिवर्तन क्या है बाबू? तो आप देखते होंगे कि जब हम ऐनक में देखते हैं अपना सर फेस को, है ना, तो आप उसमें देखते हैं
तो क्या होता है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसमें राइट हैंड हम लोग को प्रतीत होता है, और मेरा राइट हैंड जो है वो लेफ्ट प्रतीत होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग को दर्पण में क्या होता है, देखने को मिलता है, तो वही कहलाता है पार्श्व परिवर्तन। और पार्श्व परिवर्तन जो होता है अधिक पूर्ण रूप से नहीं होता है, अधिकांश भाग होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ ही भाग होते हैं, है ना, जो साइड से होते हैं, ठीक है ना, तो वो कहलाता है आपका पार्श्व परिवर्तन। फिर आपका कि प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा कहाँ बनता है, पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। आगे है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगी, ठीक है ना। जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के ही बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो वस्तु जितना साइज का होगा, आकार का होगा, उसका प्रतिबिंब उतना ही आकार का साइज का होगा, ठीक है ना। लास्ट आपका इसमें है कि फोकस दूरी इसका क्या होता है बाबू, अनंत होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मारना होगा, अनंत मारना होगा, ठीक है। तो ये है आपका समतल दर्पण का। अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या हमको देखना है, देखिए कि अवतल दर्पण में देखना है कि यह किरणों को क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है। और अभिसारित का मतलब होता है कि एक बिंदु से किरणें बहुत सारे किरणें आकर एक बिंदु पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग अभिसारित। और अभिसारित करता है इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारित दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब आगे है, देखिए इसका फोकस दूरी अनंत होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है बाबू, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। फिर आगे इसमें है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है और आभासी। तो बिल्कुल अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दो तरह का होता है, एक वास्तविक होता है और आभासी होता है। अब वास्तविक आभासी जो है सिर्फ एक ही बनता है अवतल दर्पण, जो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो वस्तु कहाँ रखा रहता है ताकि उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है दर्पण के पीछे, तो वो वस्तु होता है ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच में स्थित होता है, ठीक है ना, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक अर्थात आभासी बनता है। फिर वह क्या है, और सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है बाबू अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और उल्टा दोनों बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक ही वो सीधा बनता है जो दर्पण के पीछे बनता है और जो आभासी होता है। बाकी जितना भी बनता है वो उल्टा बनता है और दर्पण की ओर बनता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण में, ठीक है। फिर है कि ये छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का काम क्या है कि छोटे छोटे वस्तुएं होते हैं उसको बड़ा करके दिखाता है। मतलब इसीलिए क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कौन करता है, तो डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है ना। और दुकानदार में दुकानों में करते हैं, जो घड़ी के जो पार्ट्स पुर्जे बनाते हैं, है ना, वो इसका यूज करता है ताकि जो घड़ी के देखते हैं कि छोटे छोटे एकदम नट होते हैं, है ना, और दुकानदार लोग क्या करता है उसको आसानी से खोल देते हैं। क्या करता है कि वो उसमें एक दर्पण का यूज करता है, चश्मा में वो दर्पण को पहनता है ना, तो जो छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे होते हैं वो बड़ा करके दिखाता है और आसानी से वो क्या करता है उसको खोल सकता है, ठीक है ना। इसलिए छोटे वस्तु को क्या करता है, बड़े करके दिखाता है। अगला है प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा बराबर होता है, ठीक है ना। तो जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है, ठीक है ना। ये आपको अवतल दर्पण की विशेषता है, ठीक है ना। फिर है आगे क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण की ओर ही बनता है। कहाँ बनता है आपका, दर्पण की ओर बनता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण की ओर बनता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, और बाकी जितने भी बनते हैं वो दर्पण की ओर ही बनता है, ठीक है ना। फिर है क्या कि जब वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी बढ़ता जाता है ना, मतलब दर्पण और वस्तु दोनों के बीच बढ़ता जाता है, दूरी बढ़ती जाती है, तो उसका क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार उतना ही छोटा होता जाता है। जैसे मान लो कि ये आपका दर्पण है ना,
और जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण से जैसे जैसे आप वस्तु की दूरी करते जाओ, देखो अगर वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, फिर अगर वस्तु यहाँ कर दे तो थोड़ा छोटा बनेगा, फिर अगर वस्तु और दूर कर दिया तो और छोटा बनेगा, और अगर दूर किया तो और छोटा, मतलब इस तरह से होता जाता है, ठीक है ना। मतलब वस्तु को जैसे जैसे इस दर्पण से दूर करोगे इसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनते जाएगा, और जितना ही बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका अवतल दर्पण का। अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या है कि उत्तल दर्पण की किरणों को क्या करता है, अपसारित। अपसारित का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से प्रकाश निकलता है और आगे जैसे जैसे आगे जाता है वो फैलते चला जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारित, और अपसारित को ही बोलते हैं अपसारिक दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारित, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, अपसारिक दर्पण, ठीक है ना। अब इसका चलिए देखिए, इसकी फोकस ऋणात्मक, अब इसकी फोकस धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर है देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, केवल आभासी ही बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, ठीक है। अगला है प्रतिबिंब जो होता है सीधा तथा छोटा होता है, इसमें उल्टा बनता ही नहीं है, सारा का सारा सीधा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है ना। फिर है इसमें कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और यह जो है बड़ा वस्तु को क्या करके दिखाता है, छोटा करके दिखाता है। इसलिए बाबू उत्तल दर्पण को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो देखते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, है ना। हम लोग इसका यूज करते हैं, टू व्हीलर गाड़ी होता है उसके दोनों हैंडल में हम लोग यूज करते हैं। क्यों करते हैं बाबू, ताकि जो पीछे की जो गाड़ी होती है, बड़े बड़ी गाड़ियाँ होती है, जो भी वस्तुएं होती है उसको पूर्ण रूप से दिखाता है उस दर्पण में छोटा करके, है ना। बड़ा सा ट्रक आ रहा है उसको छोटा करके, है ना, उस मिरर में क्या करता है, हमको दिखा देता है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या हुआ कि बड़े बड़े जो वस्तु होते हैं उसको छोटा करके पूर्ण रूप से उसमें हमको दिखाता है, और वो भी सीधा दिखाता है। क्या दिखाता है, सीधा और छोटा करके दिखाता है, ठीक है ना। फिर आइए, इसकी जो परावर्तक सतह होता है बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये तो चलिए उभरा हुआ होता है, ये उत्तल का क्या होता है बाबू, उभरा हुआ, ऐसे होता है, इस तरह की उभरा हुआ। और इसका क्या होता है आपका, धंसा हुआ होता है, और इसका क्या होता है, प्लेन होता है। ये ऐसे ऐसे किए, इधर से क्या है, रंगा हुआ भाग है, क्या है ये, रंगा हुआ भाग। तो ये था आज का जो टॉपिक था, यही था दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं, आपसे पूछे कि अवतल और उत्तल में 4 को अंतर बताइए, तो 4 को इसमें से लिख दीजिए और 4 को इसमें से लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो अंतर भी इससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को, ठीक है ना, अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।